मुल्क में बदअमनी की लहर से निपटने के लिए पाक फौज और वफाकी हुकूमत की जानिब से विजन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी ऑपरेशन की मज़ामत तो कभी हिमायत नज़र आ रही, कभी वो मजम्मत कर रहे हैं, इस पर मज़ामती बयानियाँ इख्तियार करते हैं, कभी हिमायत करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो एक तरफ से जेल में बानी पीटीआई से ऑपरेशन के मुतालिक मशावरत करने गए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस ऑपरेशन पर कहा कि एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं था। ये अली अमीन गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पॉलिसी है वो खान साहब ने ही देनी है, तो उस हवाले से खान साहब से अभी मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया। उस दिन जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए था, और उसमें जीबी और एजेके भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए, उसको एक नाम दिया गया। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था न बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा वो जो भी प्रेजेंटेशन। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन से मुताल्लिक लाज़मी का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी में शरीक होकर इस अहम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी लेते हैं और अपनी सूबाई काबीना के इजलास में ये भी फरमाते हैं कि जब एक चीज़ की असल शक्ल हमारे सामने नहीं आई तो हम इसकी मुखालिफत कैसे करें। यानी इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन की मुखालिफत भी नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो एपेक्स कमेटी के इस इजलास में नजर आए जहां इस ऑपरेशन का ऐलान किया गया। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ फरमाते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन से मुताल्लिक कोई इख्तलाफ नहीं किया। अब अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होने से तो यही मतलब निकलता है कि तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन पर राजी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं और इसकी नौयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर जो पॉलिटिकल माइलेज डिविडेंड लिया जा सकता है, इसके ज़रिए से नैरेटिव बिल्डिंग की जा सकती है, वो कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये दो अलग अलग चीजें। इस्तेहकाम के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस पार्लियामान में उन लोगों का होना चाहिए जो असल में इसमें बैठने के हकदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बारहा कहते रहे कि पाकिस्तान की सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन करना अपने लोगों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में लाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दे कि ये करना क्या। अब तहरीक इंसाफ ये अंदाजे लगा रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा, जैसे रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुए जिसमें नकल मकानी की गई, लेकिन ख्वाजा आसिफ इस बात का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसका तरीकाकार जल्द वाज़ेह हो जाएगा। अब यानी ये वैसा ऑपरेशन नहीं होगा जैसे माजी में हुए और जिसका हवाला पीटीआई देती है। अब ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड विजन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से मुसल्लह शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। तो हिज़्ब इख्तिलाफ समेत खैबर पख्तूनख्वा के कबायली माहिदीन ने बड़े पैमाने पर इसकी मुखालिफत की है, जिसकी एक अहम वजह इस मुजवज़ा कार्रवाई से बड़े अबहाम और सवालात थे। ये वाज़ेह नहीं था कि ये कार्रवाई कहाँ और कैसे होगी, जबकि साथ ही साथ ये सवालात भी मौजूद थे कि किसी बड़े पैमाने पर होने वाली अस्करी कार्रवाई के असरात क्या होंगे। लेकिन वज़ीर दिफा के साथ साथ वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में भी ऑपरेशन के हवाले से वजाहत दी है। आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने विजन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, अब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि विजन अज़्म इस्तेहकाम है, इस हवाले से गर्दिश करती गलत फहमियों और क़यासराइयों के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि विजन अज़्म इस्तेहकाम एक कसीरुज्जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इस मकसद के लिए किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन की बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मुसल्लह ऑपरेशन जिसके नतीजे में नकल मकानी की ज़रूरत हो, विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऐसे किसी ऑपरेशन की शुरुआत महज गलत फहमी है। विजन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात, जराइम और दहशत गर्द गठजोड़ और मुल्क में पुरतशद्दुद इत्तेहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत इस मकसद में हुकूमत का साथ देगी? क्योंकि अली मोहम्मद खान तो वाज़ेह कर चुके हैं कि केपी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब ने भी ज्वाइन किया है। सारे मामले पर ज़रा हुकूमती नैरेटिव, हुकूमती वर्जन क्या है वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने ये स्टेटमेंट सामने रखे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस विजन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर हैं, क्योंकि ऑपरेशन को अब ज़रा सॉफ्ट वर्ड के साथ विजन के साथ तब्दील किया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दी है। तो सबसे पहले बताइएगा कि ये जो
विजन अज़्म इस्तेहकाम है, ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से या माजी में ऑपरेशन ज़रब अज़्म हो या रद्दुल फसाद हो उससे मुख्तलिफ कैसे है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि उनके लोगों को तकलीफ़ हो, आवाम मुश्किल में हो या वहाँ पे लोगों पे कुछ सख्ती आए, उनको तकलीफ़ आए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी और आजकल इतनी आलूदा हो चुकी है, ख़ास तौर पर एक मखसूस सियासी जमात जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है, वो इन चीज़ों को इस तरह गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इतने गलत तरीके से उसकी तशरीह कर रहे हैं। हालांकि ये ख़ुद इनके वज़ीर आला एपेक्स कमेटी के इजलास में बैठे हुए थे, इन्होंने पूरी बात सुनी और इन्होंने पूरी बात को सुनने के बाद उसकी फिर हिमायत भी की है, उसकी मुखालफत तो छोड़ो, उसकी हिमायत भी की है। और ये बात कोई अकेले नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये उस कमेटी में वज़ीर दिफा बैठे हुए थे, उसमें सिविल अस्करी इदारे बैठे हुए थे, उसमें वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए थे, बड़े आला ओहदेदार उस एपेक्स कमेटी में। आपको पता है कि उसमें कोई अच्छा तीनों चारों वुज़रा आला बैठे हुए थे, तो उस बात को किस तरह आप झुटला सकते हैं? जाहिर है सिविल मिलिट्री लीडरशिप अंडर वन रूफ मौजूद थी। सर, ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा क्योंकि ये अभाव तो इसी पे है कि जैसे माजी में ऑपरेशंस हुए, बड़े काउंटर प्रोडक्टिव हुए, दहशतगर्दी फिर पलट के लौट के वापस आई, केपी की डायनामिक्स को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कहेगा कि कोई और ऑपरेशन या बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला मामला होगा या ये मुख्तलिफ नौयत का मामला है जैसे आज कैबिनेट में डिस्कस हुआ है? जो ऑपरेशन हुआ था स्वात में, उसमें बहुत सारे लोग आईडीपीज बन गए थे, बहुत सारे लोग, उनको नकल मकानी करनी पड़ी थी। राह निजात एक ऑपरेशन हुआ था, ज़रब अज़ब एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें हज़ारों लाखों लोग जो थे, दे वर बीन डिस्प्लेस्ड, उनको अपनी जगह और अपना घर बार और अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। उस तरह का ये ऑपरेशन है ही नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इसके मकासद ये हैं कि जहाँ पर कोई इत्तला हो टारगेटेडली एक जगह पर स्पेसिफिकली, एंड दैट इज़ नॉट ओनली खैबर पख्तूनख्वा। अगर सिंध में हुए, सिंध में ऑपरेशन होगा, पंजाब में हुआ, पंजाब में होगा, केपी में हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ तो वहाँ होगा, कश्मीर में कोई चीज़ हुई तो वहाँ पे टारगेट करके उसको ख़त्म किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जो इस मुल्क में छुप कर और कुछ लोग उनके सहूलतकार बनकर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही है और वो इस वक्त ठेकेदार बनने की कोशिश कर रही है, मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मुझे खुद वहाँ पे जब ऑपरेशन होता है तकलीफ़ होती है, लेकिन इनसे पूछें कि शांगला में ये जो अभी मोमन डैम पे जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? लोअर दीर में जो अभी हमला हुआ है, 5-6 जवान उसमें शहीद हुए, वो कौन सा इलाका था? तो सबसे पहले तो ये बात तय करनी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो किसके साथ खड़ी है। आया वो टेररिज्म के साथ खड़ी है, या वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, या वो फिर पब्लिक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ? आई थिंक दे आर स्टैंडिंग नोवेयर। उनको खुद नहीं पता कि वो किधर खड़े हैं। उन्होंने सिर्फ एक सियासत करनी है और इस बात के अलावा उनको कोई समझ नहीं। लेकिन इख्तियार वली साहब, अब ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो अब स्टेक होल्डर तो है, या अवाम केपी के स्टेक होल्डर तो हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ग्रैंड जिरगा बुलाया गया है। अब आप क्योंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से जिरगा सिस्टम को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, कबायली बायदीन भी इसमें मौजूद, तो ये जो जिरगा है बुलाया गया, क्या इसमें अगर जिरगा फैसला करता है कि जी वो किसी भी ऑपरेशन की मुखालिफत करेंगे और नहीं होने देंगे, तो हाउ डू यू सी दिस कि क्या विदाउट टेकिंग द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑन बोर्ड कोई किसी किस्म का ये विजन कामयाब हो सकता है? देखिए, मैं बताता हूं, द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। सारी चीजें क्लियर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस बात से डर रहे हैं, या कबायली अजला के जो लोग हैं वो इस बात से डरते हैं, उनको ये खदशा है कि ये शायद ऑपरेशन ज़रब अज़ब की तरह एक बड़ी मैसिव डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग नकल मकानी करेंगे, अपना इलाका छोड़ेंगे और बड़ा कुछ होगा। लेकिन ये उस तरह है ही नहीं। तो जिरगा जब वो करेंगे, हमें दावत दी जाएगी, हम भी जाएंगे, बैठेंगे, उनके जितने भी खदशात होंगे उसको दूर करेंगे और ऑपरेशन
कोई भी कामयाब नहीं होता जब तक उसको मकामी लोगों की हिमायत हासिल नहीं होती। अब तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी जो हुकूमत है वो इस ऑपरेशन में साथ दे रही है, जो उनकी पार्टी है वो उसकी मुखालिफत कर रही है, क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। तो बात बड़ी क्लियर है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, जरगा हुआ उसमें बैठेंगे, दलील के साथ उनको समझाएंगे। एंड आई थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, कबाइली अजला के लोग, वो पाकिस्तान के साथ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, रियासत के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क और अपने वतन और अवाम के साथ खड़े हैं। ठीक है, लास्टली एंड वेरी क्विकली इख्तियार वली साहब, ये मिलिट्री ऑपरेशन की इत्तलात बाहर आई कि कोई ऑपरेशन शुरू हुआ, अब उसको सॉफ्ट किया गया उस वर्ड को विजन के साथ। तो पहले ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बहुत इंटेंसिफाइड या उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, अब उसको सॉफ्ट किया गया फेडरल कैबिनेट के इजलास में। तो आपको लगता है कि दिस कुड हैव बीन बेटर, कि अगर दिस वुड हैव बीन मच इम्प्रूव्ड अगर पहले ही इस तरह का कुछ सॉफ्ट या ऑपरेशन की जो चीज़ है या हाइप उस तरह से सामने ना आती पब्लिक डोमेन में? मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ जो ऑपरेशन था, तो इसकी वजह से ही ये सारी बात इतनी इसको उछाला गया और लोगों में क्यास जो है उसको फैलाया गया कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, ऑपरेशन राह-ए-निजात, स्वात ऑपरेशन फलां डिमकान। हालांकि ये वाकई में ये उस तरह का ऑपरेशन भी नहीं है, और ये एक विज़न है। विज़न क्या है? एक मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर एक मुस्तहकम पाकिस्तान,